गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? मस्त, बढ़िया बोलो। ठीक है, अच्छा है, जैसा है खुश रहिए, जहाँ रहिए। लास्ट टाइम हमारा चल रहा था विवाह। मैंने हिंदू विवाह के 8 परंपरागत स्वरूप बताए थे, तुम्हें याद हो तो? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह। ठीक है, हिंदू विवाह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उससे पहले मैंने हिंदू विवाह के 3 परम उद्देश्य बताए थे। पहला, रति, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो सुनो, सब लोग सुनते रहो। जो ये सुनोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो समझो नहीं आ पा रहे। हिंदू विवाह के कितने उद्देश्य हैं? कौन से? धर्म, रति, ध्यान रखना पूरा। हिंदू विवाह की कुछ रीतियां शॉर्ट नोट्स में आती है एग्जाम्स में। कभी कभी पूछ लेगा, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, कुलीन विवाह किसे कहते हैं, बहिर्विवाह किसे कहते हैं, अंतर विवाह किसे कहते हैं। तब तुम लोग प्रजल हो जाते हो। और ये इसमें से कुछ भी रटने का नहीं है, सब कुछ समझने का है। इस मेरा मोटिव हमेशा क्लास में यही रहता है, आप कुछ अच्छे से समझ के जाइए। ठीक है, तो जो मैं आज बता रही हूं उसको बहुत ध्यान से आत्मीकृत करते हुए सुनना। हिंदू विवाह में अगर हम विवाह की बात करें, अभी तो अगर हम देखें, हिंदू विवाह में सिर्फ और सिर्फ एक विवाह की प्रथा प्रचलित है। एक विवाह को इंग्लिश में बोला गया है मोनोगैमी। एक विवाह कहते हैं जब एक जीवित पुरुष एक समय में एक ही फीमेल से, महिला से विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहते हैं। ठीक है, अगर एक जीवित स्त्री के रहते हुए उसने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे एक विवाह नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे मैडम किसी का तलाक हो गया, ठीक है, तब उसने दूसरी शादी कर ली तो वो एक विवाह ही कहलाया जाएगा, क्योंकि पहली पत्नी से तलाक हो गया, यानी विवाह संबंधों का विच्छेद उसे बोला ही जाता है विवाह विच्छेद। तो उससे डाइवोर्स हो गया, तब वो दूसरी पत्नी से विवाह कर सकता है। ऐसे ही लड़की जब बाई चांस उनका डाइवोर्स हो गया और वो दूसरे लड़के से शादी कर रही है तो भी वो एक विवाह की श्रेणी में आएगा। बहुत से लोग, जैसे यदि एक पत्नी के जीवित रहते रहते, एक पत्नी के या एक पति के जीवित रहते रहते दूसरे लड़के से या लड़की दूसरे लड़के से या लड़का दूसरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसे एक विवाह नहीं कहा जाएगा, और ये हिंदू विवाह में प्रचलित नहीं है। ये मैं तुम्हें एक एक्ट से बताऊंगी, हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 में, और इस एक्ट के रट लेना, इस एक्ट को, हिंदू विवाह अधिनियम ये बना था सन 1900, कब बना था? 1955 में। ध्यान रखना, ऐसे ही एक एक्ट बना था विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम बना था 1954 में। ध्यान रखना दोनों। हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था? 1955, और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। हिंदू विवाह अधिनियम में क्या कहा गया? पहले ऐसा होता था, एक महिला यदि विवाह करके दूसरे घर में जाती है, कहते थे कि यदि तुम्हारी डोली इस घर में जा रही है तो अर्थी ही बाहर आएगी, इसका मतलब तुम्हें विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं है। अब तुम दुखी रहो चाहे प्रताड़ित रहो, पर तुम्हें विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं था। तब हमारी सरकार ने महिलाओं की दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम बनाया। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या हुआ? महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया। या कोई पति यदि अपनी पत्नी को छोड़ देता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, जा यहां से दूसरी के साथ, तो उसे उसका भरण पोषण भत्ता देना पड़ेगा उस पत्नी को जिसको छोड़ा है। तो ये किस अधिनियम में आता है? हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि बना था 1955 में। तो ध्यान रखना, हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 में बना, उसने महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया। देखिए, जैसे मैं तुम्हें बता रही थी, कल मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में गई
तो बच्चे मुझसे पूछने लगे मैडम सिविल की तैयारी कैसे करें। मैंने उन्हें सिविल का क्रेज बताया। तो मैंने उनसे एक बात कही, जो तुम अपनी क्लासरूम में पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, ठीक है, सिविक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल साइंस, क्योंकि जब हम सिविल की तैयारी करने जाते हैं, कोई बच्चा हमारे पास आता है, हम उससे कहते हैं पहले एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी का मतलब 8th क्लास से 12th क्लास तक के जितने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। तो मैंने उन बच्चों को यही बताया कि तुम जो पढ़ रहे हो उसको और ध्यान से पढ़ो, और ये सोच के पढ़ो कि हम 8th-9th के लिए नहीं पढ़ रहे, हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं तुम्हें, अब मैं ये तुम्हें इस क्लास में क्यों बता रही हूँ, यूजीसी नेट होता है प्रोफेसर बनने के लिए, इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने के लिए जब देने जाओगे एग्जाम तो सोशियोलॉजी का पेपर होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम में जिसमें सोशियोलॉजी आती है। तो जैसे मैंने तुम्हें आज 2 एक्ट बताए, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एक्ट से आ रखे हैं कि किस एक्ट में हिंदुओं में महिलाओं को विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, तो वो एक्ट है ये। तो मेरी क्लास में जब बैठो तो ये सोच के बैठना कि हमको साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करा रही है मैडम, सिर्फ तुम्हें तुम्हारा सिलेबस नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, जो तुम्हें बीच बीच में पढ़ाती रहती, क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं देते। अब और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ठीक है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इससे आए हुए हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछने को मिल ही जाता है, व्हाट इज अनुलोम मैरिजेस, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हम लोग पजल हो जाते हैं। यदि तुम क्लासरूम में अपने कॉन्सेप्ट यही क्लासरूम से क्लियर करके बाहर निकलो तो समझो तुम इस क्लासरूम में सोशियोलॉजी के सिलेबस के साथ साथ अपनी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिंदू मैरिज एक्ट जब बना था विशेष रूप से महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया, क्योंकि ऐसी प्रथा चली आ रही थी कि महिलाएं या तो डोली घर में जाएंगी या फिर उसकी अर्थी ही वापस इस घर से जाएगी, वरना वो इस घर से नहीं निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हालांकि आज जो ट्रेंड चल पड़ा है उससे मन बड़ा दुखी है, कुछ तो लड़कियां, महिलाएं एडजस्ट ही नहीं कर पाती। मैंने तुम्हें पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम किसी माहौल में जाते, इवन किसी, हम जैसे मैं कल नवोदय गई, वहां बच्चे आए, कभी कभी मन नहीं लगता, घर से दूर रह के उदासी होती है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। ठीक ऐसे ही ससुराल होती है, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। यूं मत सोचो मैं तो निकल लूंगी डाइवोर्स लेके यहाँ से, ना, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, एकदम से तो नहीं बदलती। बहुतों के तो बहुत ही क्रूर सिंह होते हैं, उनसे तो छुटकारा पाना ही सही है, वरना फिर तो अर्थी ही बाहर निकलेगी। इससे अच्छा हम ही पहले बाहर निकल जाएं, वो नौबत आने से पहले। तो ये जब सिचुएशंस आई तो हमारी गवर्नमेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इंट्रोड्यूस किया, अधिनियम पारित किया और महिलाओं को राइट दिए, क्योंकि नंबर ऑफ वुमेन्स एक खेल सा बन गया था। और आज की तारीख में यथा सुनो लड़कों, खासतौर पे तुम लोग सुनो, विमेन्स रेशो इतना घट गया है, अब तुम शादी करने निकलोगे तो तुम्हें लड़कियां नहीं मिलेगी, तुम कहोगे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगी, बहुत है, देखना तुम, क्योंकि जो हमारा सेक्स रेशो है, लिंगानुपात, वो घटता जा रहा है। आज सब लोग चाह रखते हैं हमारे घर बेटा हो, ढोल नगाड़ों से बेटों का स्वागत होता है, और लड़की को अरे क्या हुआ, नवजात शिशु लड़की हो गई, बड़े दुखी मन से। और आज की तारीख में फैक्ट सुनते जाओ, आगे आगे और भी मेरा फैक्ट ध्यान से सुनना, लड़कियां नहीं मिलेगी शादी के लिए, फिर लड़की चॉइस करेगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। अभी तो लड़के सोचते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, नहीं, भूल जाओ उस टाइम को, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ एग्जाम्पल, बहुत सारे वो है मेरे पास प्रूफ। देखिए, तो फिर हिंदू विवाह अधिनियम में महिलाओं को वो राइट दिए गए कि उनको विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो एक विवाह, और इसके तहत यह भी कहा गया हिंदू सिर्फ एक समय में एक ही विवाह करेंगे, जो हमारी मोनोगैमी है इस अधिनियम में अनिवार्य कर दी गई। उन्होंने कहा था भारत में रहने वाले सभी हिंदू, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, जनजातियों को, ट्राइब्स जो थी ना हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको इससे मुक्त रखा गया था। हालांकि उन्होंने कहा था जो शेड्यूल्ड ट्राइब अपनाना चाहती है तो वो एक विवाह अपना सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जनजातियों जो होती है हमारे अलग क्षेत्र में निवास करती हैं, उनके अपनी अलग रीति रिवाज प्रथाएं होती हैं,
तो उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए तो ये प्रथा कायम रखी गई। फिर आज जो मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूं वो है बहुविवाह। अभी तो मैंने तुम्हें क्या बताया, एक विवाह। अब मैं बताने जा रही हूं बहुविवाह, जिसे पॉलीगैमी कहते हैं। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। बहुपति कहते हैं जिस एक महिला के एक से ज्यादा पति होते हैं। केरल में निवास करने वाली नायर ट्राइब, ध्यान से सुनो, केरल में निवास करने वाली नायर ट्राइब, उसमें महिलाओं के एक से ज्यादा पति रहते हैं। और ट्राइब ये हिंदू में नहीं, जनजातियों में प्रचलित है। हिंदुओं में तो बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है। ट्राइब में अनुमति उन्हें मिली है सरकार द्वारा कि आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी रीति रिवाज, अपनी प्रथाएं, जो तुम्हारी बहुपति बहुपत्नी विवाह है, इसको आप कायम रख सकते हैं। इसी प्रकार केरल की नायर के साथ साथ हमारे अगर बात करें भोटिया ट्राइब्स में भी बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। साथ ही साथ बहुपत्नी विवाह, एक व्यक्ति उसकी खूब सारी पत्नियां, खूब सारी मतलब एक से अधिक पत्नियां। और ग्रुप मैरिजेस भी हुआ करती थी। पांडव, तुमने सुना है पांडव महाभारत में? तो हाँ, द्रौपदी के, तुमने महाभारत सुना होगा। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। 5 पति कौन कौन से? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, तो उसे पांचाली बोला जाता था। नाम पांचाली क्यों बोला जाता? 5 पतियों की पत्नी पांचाली। तो ये किसका गवाह है? बहुपति विवाह का। फिर एक स्त्री के बहुत से अधिक पत्नियां होती थी। असंख्य राजाओं के उल्लेख हमें वैदिक साहित्यों में, जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें मिलते हैं। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? सुमित्रा, कौशल्या और केकई। और केकई ने तो स्यापा ही पा दिया था जिसके कारण पूरी रामायण हुई, है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। अब क्लियर हो गया किसे कहते हैं एक विवाह, किसे कहते हैं बहुविवाह, किसे कहते हैं। अब आते हैं हम अनुलोम मैरिजेस पे। मैंने तुम्हें वर्ण व्यवस्था बताई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। थोड़ा इसको लिखूंगी क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। ब्राह्मण एक सीक्वेंस था और ये इसी क्रम में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अनुलोम विवाह कहते हैं जब एक उच्च कुल का या उच्च वर्ण का लड़का या उच्च जाति का लड़का निम्न वर्ण, निम्न कुल की जाति से की लड़की से विवाह करता है। ध्यान रखना, पजल मत होना। जब एक उच्च वर्ण का लड़का, उच्च जाति का लड़का, निम्न वर्ण, ये देखो सुन लो मेरी बात, आज एग्जाम में वीडियो बन रही है तुम्हारी इस समय, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज अनुलोम मैरिजेस? तुम्हारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने रहते हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने रहते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट इज अनुलोम मैरिजेस? अनुलोम मैरिजेस क्या है? अनुलोम विवाह क्या है? तो अनुलोम विवाह कहते हैं जब एक उच्च कौन सा माना गया? ब्राह्मण, या फिर एक क्षत्रिय कुल या वर्ण का लड़का वैश्य से या शूद्र से विवाह करे, तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम मैरिजेस। समझ में आया? तुमसे दोबारा सुनूंगी, यकीन नहीं हो रहा। अनुलोम मैरिजेस, एक जब यदि वैश्य वर्ण का लड़का है तो वो किससे शादी करे? चलो समझ में आ गया, ठीक है, अपने से नीचे वाले से शादी करे, ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले से जब शादी करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम मैरिजेस। इसके अपोजिट है प्रतिलोम मैरिजेस, प्रतिलोम विवाह। जब एक ऊंचे कुल की लड़की निम्न जाति या निम्न कुल के लड़के से शादी करती है तो उसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। ध्यान रखना, यदि एक क्षत्रिय वर्ण की लड़की या क्षत्रिय जाति की जो उपजातियां हैं उससे संबंधित लड़की किसी वैश्य या शूद्र कुल के लड़के से विवाह करती है तो उसे बोला जाता है प्रतिलोम मैरिजेस। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं के आधार पर उपजातियों में विभाजन हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। और एक बात,
यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इस तरीके से तुम वर्ण व्यवस्था का जरूर डायग्राम बना के लिख देना, ठीक है। एक होता है लिखना, एक होता है समझाना। लिखते सब हैं, तुम समझा के लिखना। कई बार अक्सर बच्चे पूछते हैं मैडम एग्जाम में कैसे लिखें, हम तो जैसे पढ़ा और लिखा है, नहीं, उसको जैसे डायग्राम, इसको 4 डिब्बों में लिख देना, फिर बताना जब ब्राह्मण जाति का लड़का, एरो लगा के लिख देना लड़का, और लड़की हो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की, तो उसे अनुलोम मैरिजेस कहते हैं। प्रतिलोम मैरिजेस जब ब्राह्मण जाति का लड़का, ब्राह्मण कुल का लड़का निम्न लड़की, ब्राह्मण जाति की लड़की, ब्राह्मण वर्ण की लड़की निम्न जाति के वर्ण से शादी करे, तो उसे बोला जाता है प्रतिलोम मैरिजेस। समझ में आया? बिल्कुल। ये एग्जाम में आएगा, बार बार रिपीट कर रही हूं, फिर क्वेश्चन पेपर देख के पिछली बार की तरह खुश हो जाना, हाँ मैडम जो आपने कहा था वही क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। और ये मत करना आ तो वही रखा है मैडम, लेकिन हम भूल गए थे, ऐसा तो नहीं होगा। भूलने नहीं दूंगी तुमसे, बार बार पूछते रहूंगी ऐसे ही। जैसे हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है? हिंदू विवाह के उद्देश्य भूलने नहीं दूंगी तुम्हें मैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिंदू विवाह के कुछ निषेध है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये वो अंतर विवाह। हिंदू विवाह में अपनी ही जाति और अपने धर्म में विवाह करना अनिवार्य है। अपवाद आजकल जो लव मैरिजेस हो गई है, या लोगों की मानसिकता या सोच ही बदल गई है। लव मैरिज भी नहीं, आजकल अरेंज मैरिज भी, लड़का अच्छा मिलता है तो वो सोचते क्या देखना कास्ट को, अरे लड़का अच्छा है करो शादी, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो अंतर विवाह की प्रथा प्रचलित थी कि अपने ही कुल, यदि ब्राह्मण जाति का लड़का है तो उसे अपने ब्राह्मण जाति में ही लड़की का चयन करना पड़ता था। यदि कोई वैश्य कुल की लड़की या वैश्य कुल का लड़का है तो उसे अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता था, इवन अपने ही धर्म में। अब एक कंपटीशन का क्वेश्चन बताती हूं। अक्सर क्वेश्चन एक कंपटीशन में आता है, कौन से मैरिज एक्ट में एक धर्म की लड़की को दूसरे धर्म के लड़के से विवाह करने की अनुमति है? कौन सा एक्ट है वो? यदि क्रिश्चियन हो लड़की और उसे हिंदू लड़के से शादी करनी हो, जेनेलिया। जेनेलिया सुना है कौन है? रितेश देशमुख है ना। जेनेलिया डिसूजा थी, अब वो देशमुख बन गई, वो तो क्रिश्चियन थी। उनकी विवाह किस एक्ट के तहत हुआ? कंपटीशन का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन। बोल क्यों नहीं रहे? अब तुम इसलिए नहीं बोलते मैंने तो बताया ही नहीं है। जब तक समझोगे नहीं तब तक कैसे बताओगे? जो 1954 में विशेष विवाह अधिनियम बना था, लेकिन शर्त भी सुन लो क्या थी इसमें। 1954 में 1954 में विशेष विवाह अधिनियम बना था। इस अधिनियम में कहा गया कि यदि एक लड़की मुस्लिम धर्म की है और लड़का हिंदू धर्म का है तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन कब? बबलू, लेकिन कब बता? जबकि वो अपने अपने धर्म को ना मानते हो। ध्यान से समझना, यदि एक क्रिश्चियन धर्म का लड़का है और मुस्लिम धर्म की लड़की है, वो आपस में विवाह कर सकते हैं। किसके अनुसार? विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें यह शर्त रखी गई, वो अपने अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा, वो अपने धर्म को नहीं मानेंगे। तुमने शाहरुख खान की पत्नी कौन है? गौरी खान। तो गौरी क्या है धर्म से? हिंदू। अरे खान के अब तो खान है, उससे पहले तो हिंदू थी ना। तो उनका विवाह जो हुआ है विशेष विवाह अधिनियम। करीना कपूर, सैफ अली खान, मैं तो सेलिब्रिटीज ही गिना दे रही हूं आज तुम्हें क्लास में, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझो मेरी बात। ये विशेष विवाह अधिनियम में अनुमति दी गई अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह, क्योंकि अभी अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूं अंतर विवाह। हिंदुओं में अपनी ही जाति और अपने ही धर्म में विवाह करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अपनी ही जाति में विवाह, अपने धर्म में। लेकिन आजकल जो मैरिजेस होती है अपने अलग जाति में विवाह या अलग धर्म में विवाह, वो इस एक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, क्लियर है?
अब है बहिर्विवाह, यानी बाहर विवाह। अभी तो तनु मैडम ने बोला अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य है, अपने ही धर्म में विवाह करना अनिवार्य है। अब ये बहिर्विवाह कहां से आ गया, ये क्या है बताएगा कोई? यहां से आवाज आई अभी, कौन सा विवाह? बताओ बताओ बताओ, तुम्हें पता है? मैंने पढ़ाया था परसों तरसों। हाँ 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 हाँ, सानिया बिल्कुल सही, ताली बजा दो इसके लिए जोर से। ए, नाश्ता नहीं करके आएंगे, जोर जोर से बजाओ। नहीं, ये स्वेटर पीछे करो और जोर से बजाओ। दैट्स द स्पिरिट। सुनो मेरी क्लास, एक तो क्लास में बैठ के सोना नहीं है, जाग के लेक्चर को सुनना है। सोने के लिए तुम्हारे पास इतने घंटे हैं। मैं क्या कह रही हूं बार बार, इसे सोशियोलॉजी की क्लास ना मान के इसे कंपटीशन की क्लास मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे एक एक कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ पढ़ाती भी हूं, तुम्हारे एक एक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर कराती हूं। तो मेरी क्लास में जब बैठोगे तो जाग के बैठना है, सोना नहीं है किसी को। पहले ही सुन लो सबके सब। तो मैं बात कर रही थी बहिर्विवाह की, और जैसा सानिया ने बताया, अभी मैंने तुमसे परसों बताया था, अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। बहुत अच्छा सानिया ने बताया। देखो, यही कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सारे क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। कौन से वाले? जो मैंने अभी बताया, जाग के बैठो। मैंने गोत्र, पिंड, प्रवर, बहिर्विवाह की बात की थी। तुमने, मैंने बताया था ना कि अपनी कुंडली मिलाई जाती है जब शादी होती है। कुंडली मिलान क्यों होता है? आजा बेटा आजा आजा। अभी अभी मैंने तुम्हें अंतर्विवाह बताया, बहिर्विवाह। अभी तो मैं बात कर रही थी तुमसे अपनी ही जाति, अपने धर्म में विवाह करने की। लेकिन हिंदू विवाह में कुछ निषेध भी हैं। निषेध है तीन प्रमुख रूप से, पिंड का, गोत्र का और प्रवर का। ये तुम ध्यान में, मेमोरी में बिठा लेना कि जब शादी होती है तो कुंडली का मिलान किया जाता है कि ये सेम गोत्र के तो नहीं है। अगर सेम गोत्र के होते हैं तो क्या होता है? हाँ, वेरी गुड मुस्कान और साक्षी, भाई बहन माने जाते हैं। ऐसे ही पिंडदान, जो समान पूर्वजों को पिंड देते हैं, वो आपस में सगे संबंधी माने जाते हैं। और उत्तर भारत में सगे संबंधियों में विवाह नहीं होता। चचेरे ममेरे, क्या चाची के भाई बहन से होता है? ममेरे, फुफेरे नहीं होता। तो इसे कहते हैं बहिर्विवाह, एक्सोगैमी। बहिर्विवाह, एक्सोगैमी। ये है कुलीन विवाह। कुलीन विवाह कहते हैं, इसका टोटली अर्थ होता है अमीर गरीब से। एक तरह से अगर मैं विस्तारित रूप से दूं, यदि ब्राह्मण जाति में कुछ ब्राह्मण तो उच्च, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ ब्राह्मण बहुत गरीब हैं। ध्यान से सुनो, ये होता है अपनी ही जाति अपने वर्ण में कुलीन विवाह, लेकिन अमीर गरीब देखते हुए। जब एक ब्राह्मण उच्च राजा, कोई ब्राह्मण राजा है, वो किसी गरीब दासी से, ब्राह्मण दासी से विवाह कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कुलीन विवाह। तो मतलब जब उच्च परिस्थिति होती है, पैसा, रुपया, धन संपत्ति अधिक होता है लड़के के पास, और लड़की बहुत गरीब होती है, तो ऐसे विवाह को कुलीन विवाह कहा जाता है। या फिर लड़की बहुत अमीर है, उसी वर्ण की, ब्राह्मण लड़की है, लेकिन लड़का ब्राह्मण ही है लेकिन बहुत गरीब है, तब भी जो विवाह होगा उसे क्या कहा जाएगा? कुलीन विवाह। तो ये है विवाह की सारी रीतियां। ठीक है, एग्जाम में आएगी। इवन तुम्हारा अभी जो मैं सेशनल करूंगी ना, कुछ इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग करूंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और आज अभी जब तक मैं ना बोलूं, ये प्रेमाइसिस छोड़ना मत कॉलेज। स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने सचिन को बुला रखा है।